नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। जिस तरीके से 32 साल पुराने मामले में एक बड़ा फैसला आया, दोषी करार दिया। हालांकि अभी फैसला यह है कि दोषी करार दिया है, लेकिन क्या सजा होगी, किस तरीके का प्रावधान होगा, जरा मैं आपसे कुछ चीजों को समझने की कोशिश करूंगा और आपकी टिप्पणी भी चाहूंगा। विक्रम सिंह जी, धन्यवाद, नमस्कार। मैं ये चाहूंगा कि आपके सामने तथ्य रखूं। लौरावीर बनारस में 3 अगस्त को यह हत्याकांड हुआ था, जघन्य हत्याकांड। और आज अगर इनको न्यायालय ने दोषी माना है तो न्यायालय के आदेश को सैल्यूट करते हुए मैं ये कहूंगा, जनता में एक संतोष और एक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा संदेश गया है। और ये भी संदेश गया है कि शासन प्रशासन, अभियोजन पक्ष एवं विवेचना के जो पुलिस के द्वारा की गई है उसकी गुणवत्ता के आधार पर यह फैसला आया है। और इसके लिए सभी अभियोजन, विवेचक, पुलिस और शासन प्रशासन ज्यादा शातिर कोई अभी बाहुबली या माफिया आज की तारीख में प्रदेश में नहीं है। और ये सजा का होना ऐतिहासिक कहूंगा मैं। जी, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी थे हमारे, जिन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के कहा ये एक ऐतिहासिक फैसला साफ तौर पर कहा जा सकता है। जाहिर सी बात है कि जब 30-32 साल पुराना मामला हो और पिछले 2 सालों में मामले की तमाम सारी परतें खुली हों और आज दोपहर 2 बजे के बाद होगा सजा का ऐलान। लेकिन कुछ बड़ी बड़ी बातें, जो खास बातें हम अपने दर्शकों को जो बता दें, जैसा कि अभी सीनियर एडवोकेट ने भी कहा। विनीत, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो बड़ी बात अब यह है कि देखिए, सजा का ऐलान हो गया है। अब सजा 2 बजे के बाद इसका ऐलान होगा, जब वो मौजूद रहेंगे। विनीत, लेकिन बड़ी बात यह कि जब आप वकील से, जब सीनियर एडवोकेट से बात करें तो उन्होंने कहा था कि आजीवन कारावास या पेनाल्टी भी लगा सकती है या फिर फांसी। अब लोगों की नजरें कहीं ना कहीं फैसले को लेकर के हैं, क्या फैसला सुनाया जा सकता है। लेकिन जो तकनीकी बिंदु है, जो सजा का जो प्रावधान है, वो ये है मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें तो। विनीत, सहयोगी गवाह अगर न रहते तो आज ये निष्कर्ष नहीं आता। योगी सरकार जो भी मदद की हो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर गवाह के तौर पे अजय राय जी और उनके सहयोगी विजय पांडे जी अगर न होते तो आज यहाँ का रिजल्ट कुछ और होता। तो बिल्कुल इस वक्त जो है वो गतिविधियां लगातार तेज है। हमारे संवाददाता रोहित भी हमारे साथ बने हुए हैं, विनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 32 साल पुराने मामले में फैसला, अवधेश राय हत्याकांड से जुड़ी हर वो पल की अपडेट, लेटेस्ट अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। रोहित भी हमारे साथ बने हुए। रोहित, जब हम तकनीकी बिंदुओं पर, अब जरा टेक्निकल पॉइंट्स पे मैं आऊं, जरा आजीवन कारावास या फांसी या फिर पेनाल्टी, मुख्तार दोषी करार हुए हैं। देखिए, यहाँ जो पेनाल्टी है वो तो साथ में रह सकता है, वो तो जज के ऊपर है। वो एडिशनल है। सजा के अलावा जो होता है ना, कि अतिरिक्त होता है ना, कि किसी को मारा गया है, सजा देने के बाद अतिरिक्त लगता है कि सजा कम है तो और सजा क्या दें। आजीवन कारावास से ज्यादा फांसी हो सकती है और उससे नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और मान लीजिए फांसी से बचते हैं। कराया था, मामला ये था कि अवधेश राय जी अपने घर के बाहर खड़े थे और ये लोग वैन से आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चला करके इनकी हत्या कर देते हैं। आज जब कोर्ट की शुरुआत हुई तो जज ने क्या मतलब जज ने 12 बजे का, आज के दोपहर के 12 बजे का समय नियत किया था। माननीय न्यायाधीश महोदय आते हैं और मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हैं और उनके सजा के लिए 2 बजे का समय नियत किया। बाकी अभियुक्तों का मामला न्यायालय इलाहाबाद में पेंडिंग है और आने समय में कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब जुड़े थे तो क्या मुख्तार का हाव भाव क्या था, क्या कैसे उतना ध्यान नहीं दे गया, नहीं दिया। विकास हमारे साथ तो पूछा जा रहा है सीनियर एडवोकेट से भी कि क्या जब पढ़ा जा रहा था, जब फैसला, तो मैं आवाज आ रही थी, सुनाई दे रहा था कि क्या एक्सप्रेशंस थे, क्या हाव भाव थे। तो आज दोपहर 2 बजे का इंतजार है कि फैसला सुनाया जाएगा और 12:28 हुआ, लगभग 12:30 बजे का वक्त, अभी 1.5 घंटे का वक्त अभी और है। विनीत, मैं आपके पास एक बार आ रहा हूं। हम अपने दर्शकों को लगातार पूरा अपडेट स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं कि क्या ये मामला था और वहां पर किस तरीके से अब गतिविधियां, ये मैं जरा आपसे जानना चाहूंगा। आपकी और किसी सीनियर एडवोकेट से क्या कुछ बात हुई अब 2 बजे को लेकर के?
जब फैसला आएगा। जी विनीत, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए विनीत, लगता है कि किसी कुछ एडवोकेट से बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी इस वक्त वहां पर अफरा तफरी मची है, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर आज जब कोर्ट की शुरुआत हुई, क्योंकि मामला बहुत हाईलाइटेड है, कैसा रहा, कौन कौन था कोर्ट में और आखिर जज ने क्या? तो माफिया राज का एक तरीके से खात्मे को लेकर के बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो माफिया एक्ट के तहत जो कार्रवाई की है, उससे लगातार तमाम सारे नाम एक बार फिर सामने आ गए और को दोषी करार देते हैं और उनके सजा पे 2 बजे का समय नियत किया है। 2 बजे वो तय करेंगे कि उनको अत्यधिक कितनी साल की सजा तय होगी। केवल यहाँ के MP MLA कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ मुख्तार अंसारी को ही मामला चल रहा था। बाकी जो अन्य अभियुक्तगण थे, उनका मामला इलाहाबाद के जिला न्यायालय में लंबित है। तो क्या बाकी लोगों का जो सुनवाई चल रहा था, क्या ट्रायल पे ही अभी? नहीं जी, अभी ट्रायल की स्टेज पे है। जी जी जी, आज 2 बजे फैसला आ जाएगा। जी जी जी। तो ये देखिए, ये और जो बड़ी बड़ी बातें हैं रोहित, अब जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो ये हैं जो निकल करके आ रही हैं। एक तरफ हम अवधेश राय हत्याकांड को भी बता रहे हैं, दोषी करार दिए गए हैं, लेकिन अब बात आगे की अगर करें तो फिलहाल जैसा कि वकील ने हुए कि 2 बजे MP MLA की जो एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई होगी और फैसला सुनाया जाएगा। और जो अन्य जो रोहित अगर आरोपी की बात करें तो 2 की मौत हो चुकी है और 2 का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। तो लेकिन अभी मामला ट्रायल की स्टेज में है। ये मुख्य बातें। अब मैं जरा इस पर आपके से चाहूंगा जरा टिप्पणी। मिला के इसमें 5 लोग आरोपी थे, जिसमें उस समय के सभापति थे अब्दुल कलाम, जो बाद में समाजवादी पार्टी से विधायक हुए। हालांकि उनकी मौत हो चुकी है, तो जो लोगों की मौत हो जाती है उनका केस से नाम हट जाता है। तो 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 अन्य लोग भी हैं। और निश्चित रूप से तकनीकी रूप से मामले को उलझाने के लिए बड़े ही तकनीकी रूप से ताजा सातिब तरीके से उन लोगों ने इस मामले को इलाहाबाद में ट्रांसफर करा लिया। और कैसे ट्रांसफर हुआ वो भी जान लीजिए। आपको याद होगा बनारस की कचहरी में जब ब्लास्ट हुआ था, तो उसी बात को आधार रखा है कि बनारस की कचहरी सुरक्षित नहीं है, हमारे जान को खतरा है, हमारे ऊपर हमला हो सकता है, लिहाजा इस मामले को कहीं अन्य ट्रांसफर कराया जाए। जाहिर है कि अन्य जगह जब फाइलें, एक ही मामले की जब फाइलें 2-2 जगह चलती है तो कहीं न कहीं मामला उलझता था। और इसी कारण ये जो 2 अन्य आरोपी थे, इनके मामले को इलाहाबाद ट्रांसफर, तो वहां भी बाकायदे सुनवाई चल रही।